अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कतर का जो लेबर का वेबसाइट था वो उसमें अपडेट कर दिया गया है और उसमें बहुत चेंजिंग आ गई है और उसमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दी गई है। लेकिन एक या दो क्लिक पर जो सारे ऑप्शन हमको नज़र आते थे पहले, अब वो सारे ऑप्शन को सेक्शन में उसको तकसीम कर दिया गया है। इसकी वजह से आम लोगों को मिलना मुश्किल हो गया है। मुझे कई दोस्तों ने कमेंट के ज़रिए पूछा है कि इसके बारे में बताइए, इसलिए कि हम जो काम करते थे पहले वो सारे काम हमको अब नहीं मिल रहे हैं कि वो जो ऑप्शन कहाँ कहाँ चले गए हैं, इसके बारे में थोड़ा वजाहत कर दें। तो मैं उन सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मुझको बनाने का इरादा नहीं था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप लोगों की एक लाइक से हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें ये महसूस होता है कि आप हमारे काम को सराह रहे हैं, आप हमारे काम को अच्छी नज़र से देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेबर ऑफिस का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। देखिए, ओपन करने के बाद में आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अरबिक में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अरबिक में बताऊँगा, उसके बाद आपको मैं मुख्तसर इंग्लिश में बताऊँगा और उन्हीं ऑप्शन को बताऊँगा जो ज़्यादा यूज़ होता है। जो कम यूज़ होता है उसको मैं नहीं बताऊँगा। आप चाहें तो उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे अल-खिदमात पर, और अल-खिदमात इलेक्ट्रॉनिया वल इस्तेमारात, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में अल-कुल, यहाँ पर हम अल-अमल को सेलेक्ट करेंगे और इदारा के सामने में यहाँ पर हम इदारतुल इस्तिख़दाम पर हम इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए, जो सारे ऑप्शन हमको पहले मिलते थे काम करने के लिए वो सारे ऑप्शन हमारे सामने में शो कर रहे हैं। देखिए, ये पहला जो है, इसमें आपके ज़्यादा काम की कुछ चीज़ नहीं है, तो मैं इसमें दूसरे पे आ जाता हूँ। दूसरे में देख लीजिए, यहाँ पर है अल-इस्तिलाम अन तलबात इदारतुल इस्तिख़दाम। ये जब आप न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, 5, 10, 15 करके जो अप्लाई करते हैं उसका स्टेटस देखने के लिए आप इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तलबुल मुवाफ़क़ा अला तमदील इक़ामा के रेसिडेंसी परमिट को एक्सटेंशन करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप न्यू लेबर के लिए जो हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब हमको वीज़ा मिल जाता है, जैसे 4-5 बंगाली, इस तरह करके नेपाली, हिंदी, इस तरह मिक्स वीज़ा मिल जाता है, तो कुछ वीज़ा हमको बचता है जो उसका नेशनलिटी चूज़ करने के लिए, तो आप इसकी यहाँ पर आप उसको नेशनलिटी चूज़ कर सकते हैं। और इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप कंपनी में कितने आदमी हैं, कितना वीज़ा है, किसका डेट एक्सपायर है, इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप किसी का खुरूज बंद कर सकते हैं। हम आ जाते हैं थर्ड पेज पे। तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे अगर आपने नेशनलिटी या प्रोफेशन, जो वीज़ा के अंदर जो नेशनलिटी और प्रोफेशन होता है हमको चेंज करने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं, तो उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपने जो रेसिडेंसी परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था उसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नेशनलिटी या प्रोफेशन जो चेंजिंग करते हैं उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप वीपी नंबर को रिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक मरतबा हम यहाँ पर आ जाते हैं इदारतुल इस्तिख़दाम की जगह में। अब यहाँ पर हम इदारतुल तफ्तीशिल अमल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये अगर आपकी कंपनी ब्लॉक है तो यहाँ से आप ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है कंपनी का डिटेल, कंपनी के एड्रेस, आप यहाँ से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ब्लॉक है या नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं और तीसरे ऑप्शन में, और यहाँ इदारतुल इलाक़ातिल अमल, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है, ये जैसे आपका मान लीजिए 2 साल का एग्रीमेंट बना था कंपनी में और 2 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, 5 साल का एग्रीमेंट बना था, 5 साल ख़त्म हो गया है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इसको ऑनलाइन चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि कैसे करना है और क्या क्या चाहिए इसके लिए। और यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप एग्रीमेंट बना सकते हैं वर्कर के लिए। और अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं कंपनी में, जैसे आपने 2 साल का एग्रीमेंट बनाया था, अब 2 साल एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, अगर आप मज़ीद काम नहीं करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप कंपनी को नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि हम घर जाना है हमको। और यहाँ से आप एग्रीमेंट को प्रिंट कर सकते हैं कि आपका एग्रीमेंट कितने साल का बना है। और यहाँ से आप सर्विस ग्रेजुएटी के बारे में हिसाब कर सकते हैं, जैसे आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया है तो 5 साल का आपको बोनस कितना मिलेगा। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ से हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद और हम यहाँ पर सर्विस एंड ई फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेक्टर में हम यहाँ पर इसको लेबर सेलेक्ट करेंगे और डिपार्टमेंट में यहाँ पर हम लेबर रिलेशन डिपार्टमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जो हमने अभी सारे ऑप्शन आपको अरबिक में बताए थे वो सारे ऑप्शन आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। इंग्लिश आप लोगों को
मालूम ही होगा तो मुझको डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप एग्रीमेंट प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप एग्रीमेंट बना सकते हैं और यहाँ से आप सर्विस ग्रेजुएटी के बारे में हिसाब कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो जो मैंने बताया था कि जैसे 5 साल या 2 साल हो जाता है तो वहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप चाहे तो ऑनलाइन चेंज ले सकते हैं या यहाँ से आप नोटिफिकेशन दे करके आप अपने घर जा सकते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, हम डिपार्टमेंट में हम इसको हम चेंज कर लेबर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने में क्या आता है। यहाँ से हम कंपनी का जो ब्लॉक है या नहीं है उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। और ये कंपनी के जो लोकेशन है या वर्क लोकेशन उसके बारे में हम इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ से हम कंपनी जो ब्लॉक है इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए कंपनी का ब्लॉक ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट पे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम इस पे सेकंड में आ जाते हैं। और सेकंड में आने के बाद देखिए जो हमने अरबिक में बताए थे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप जो आपको नया वीज़ा मिलता है तो 2-3 वीज़ा में आपको 2-4-5 वीज़ा आपको आपकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाता है कि अपनी मर्ज़ी से नेशनलिटी चूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है। और यहाँ से आप कंपनी का डिटेल मालूम कर सकते हैं कि कंपनी में कितना आदमी है, किसका इकामा ख़त्म है, कितना वीज़ा बाकी है। और इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए आपका जो कंपनी का वीपी नंबर है अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिन्यू करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे जो वीज़ा हमको मिलता है, अगर उस वीज़ा में अगर हम कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं जैसे नेशनलिटी या प्रोफेशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और यहाँ पर आप तमदीद इकामा जिसको आरपी एक्सटेंशन कहते हैं, आप इसको यहाँ से यूज़ करते हुए इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इसको कर सकते हैं। और इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आपने जैसे तादिल मुआफ़क़ा जिसको बोलते हैं, नेशनलिटी या प्रोफेशन चेंज करने के लिए आपने अप्लाई किया था तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए मालूम कर सकते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है या उसका रिजेक्ट हो गया है। और इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपने जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, न्यू वीज़ा के लिए, वो पास हुआ है या नहीं है, वो उसका क्या स्टेटस है। और इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपने जिस आरपी के लिए एक्सटेंशन का अप्लाई किया था उसका क्या स्टेटस है। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर जानकारी इस वेबसाइट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई हुई वीडियो। अगर पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।